मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं सही बात है। कि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं रह पाते, तो आप टिप्स दे दो। हाँ। आप कह रहे हैं कि हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं रहते। अरे बेटा, आपकी धड़कन चल रही है, मतलब आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आपके मोबाइल पर नेटवर्क मिल रहा है, मतलब आपका मोबाइल सर्वर से, सिस्टम से कनेक्ट है। नहीं मिलेगा तो मोबाइल डिब्बा हो जाएगा। ऐसे ही आप ईश्वर से डिस्कनेक्ट हुए, मुर्दा ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब तक ईश्वर से कनेक्ट है तब तक ही आप हैं, और ईश्वर से यदि कनेक्टिविटी गई तो आदमी प्राण छोड़ देता है। इसलिए आप जो श्वासें ले रही हैं वो भी भगवान ही दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल धड़क रहा है वो भी भगवान ही धड़का रहे हैं। नहीं, इसलिए जैसे हम पूजा हाँ, पूजा की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसे इस जिम्मेदारी से पढ़ें कि आप पढ़ लिख करके अच्छे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, एडवोकेट बन के, जज बन के समाज की सेवा करेंगे। पढ़ाई इसलिए आजकल पढ़ाई लोग क्यों करते हैं? हम पढ़ के खूब पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के चक्कर में वो बेईमानी करने लग जाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। जबकि पढ़ाई का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम पढ़ लिख करके खूब समाज की सेवा करेंगे। जहां समाज की सेवा का भाव आएगा वहां बेईमानी नहीं आएगी, वहां भ्रष्टाचार नहीं आएगा। तो आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, यही आपकी भक्ति है। डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा कर रहा है, पैसे ले उतने ले जो उचित हैं, वो सेवा भक्ति ही तो है। बात तो सही है। और एजुकेशन सिस्टम में भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? जैसे नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, एनटीए एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं करवा रही। फिर गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हमारे देश में ये लीकेज है। हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है। हमारे देश की सरकारें भ्रष्टाचार पर चुप रहती हैं, जबकि भ्रष्टाचारियों को फांसी देना चाहिए। जनसंख्या भी नियंत्रण होगी, व्यवस्था भी मजबूत होगी। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं। ये लाइन डालना भूल गए। सड़क बनी 2 साल बाद बह गई, है ना। नीट के पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। सोचिए, इस देश में दुनिया हंस रही है कि तुम्हारे देश में पेपर भी लीक होते हैं। तो अब ऐसे ही है, हमारे देश की सरकारें चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बेईमानी चरम सीमा पर है। भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकार का कोई डंडा नहीं है। यदि सरकार अपना और इस देश का भला चाहती है तो सरकार को एक बढ़िया सा डंडा भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर डंडा डाल के रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जितने भी पेपर लीक में जितने भी लोगों का हाथ था उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। फांसी पे चढ़ जाते तो अगली बार आपको फिर हेलीकॉप्टर से एग्जाम नहीं दिलवाना पड़ता। अब फांसी पे नहीं चढ़ाए तो अब सेना को लगाओ, अब सेना बॉर्डर से आएगी, पेपर करवाएगी और बॉर्डर पर फिर अपन लोग चलें। ऐसा है, भ्रष्टाचार सरकार नहीं मिटा रही है। सरकार क्या कर रही है? ऊपर से लीपापोती कर देती है, जड़ पर जाके काम नहीं करती। सीधा फांसी, गलत व्यक्ति को फांसी। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाएं, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सालों के, बलात्कार करने वालों के चौराहे पे फांसी दो और फिर कुत्तों पे उसके टुकड़े करके खिलाओ कुत्तों को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। राधे राधे गुरुजी जी आए हैं मेरे बेटी को लेके यहाँ। गुरुजी कुछ इनको ज्ञान दीजिए, पूजा पाठ करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। अच्छा, कहाँ मन लगता है? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं अभी नीट की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने पढ़ाई को ही इतना समय दे देती हूँ, मतलब दिन भर उसी पर सही है। फोकस रहता पढ़ाई है। करना भी भक्ति है। जब डॉक्टर बन जाना तो उनका भी इलाज करना जिनके पास पैसे नहीं है, जी, ये बड़ी अच्छी बात कही। बस जो गरीब है, उसी का वही लक्ष्य सबसे बड़ी भक्ति है। उससे बड़ी क्या भक्ति होगी? उसी का लक्ष्य रख के मुझे डॉक्टर बनना है। तो लेकिन मैं पूजा पाठ के लिए, ठाकुर जी के लिए समय नहीं दे पढ़ाई पाती। करते समय भगवान को याद रखिएगा, भगवान का उपकार मानते रहिए, यही भक्ति है। जी, भगवान को भूलना नहीं है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस क्या बात है सर, क्या बात है सर। धन्यवाद, धन्यवाद। राधे राधे। जी।